प्रदेश में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर। मुंगेर के कई गांवों में गंगा का पानी नए इलाकों में फैला। राज्य में कोरोना से ठीक होने वाले की दर बढ़कर 76% से अधिक हुई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत अररिया में प्रवासी मजदूरों को मिल रहा है काम। और बिहार शरीफ में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 36 लाभुकों को मिला लाभ। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हालांकि अत्यधिक प्रभावित जिलों में कुछ स्थानों पर बाढ़ का असर कम हुआ है, लेकिन गंगा अभी भी पटना समेत 3 जगहों पर लाल निशान से ऊपर बह रही है। मुंगेर जिला में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण कुछ नए इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। बाढ़ के कारण स्थानीय लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं। जिले के बरियारपुर, धरारा और जमालपुर प्रखंडों के कई गाँव में बाढ़ का पानी आ जाने से ग्रामीणों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ के कारण कई गाँव पूरी तरह से डूब चुका है। तो बाढ़ घर में पानी घुस गया, बाढ़ बढ़ रहा है। घर में पूरा पानी, कुछ सामान लाया हूँ, कुछ सामान वहीं छोड़ दिया हूँ। अगले साल घर गिर गया तो अगले साल घर वही घर गिरा पड़ा हुआ, चारों बगल मट्टी सेट के रह रहा हूँ। मट्टी साट के रहता उसी घर में। कोई अभी तक देखने नहीं आया है। खाना पीना न रहने का कोई साधन नहीं है। रोड पे हम सब आ चुके हैं। जाल माल पूरा जाल माल जितना भी है सब बेघर हो गया है। वहीं मुजफ्फरपुर के मीनापुर में बूढ़ी गंडक के जलस्तर में कमी के साथ कटाव तेज हो गया है। 16 जिलों के 130 प्रखंडों में 1317 पंचायतों में 81 लाख से अधिक की आबादी अभी भी बाढ़ की विभीषिका का सामना कर रही है। जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस ने बताया कि राज्य के अधिकतर नदियों का जलस्तर घटने लगा है, जिससे आने वाले दिनों में बाढ़ से कुछ राहत मिल सकती है। प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव का कार्य बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड के कई गांवों में राहत सामग्री का वितरण नावों के माध्यम से किया जा रहा है। जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने बताया कि योजना के तहत 90% से अधिक राशन का वितरण कर दिया गया है। अली हाँ कुछ यहाँ के पानी के स्वाद नहीं देखो। पीडीएस का राशन पहुंचाने के लिए नाव पर ही वेइंग मशीन और पॉस मशीन फिट करके पीडीएस का कश्ती बनाया गया है, जो जहाज गांव-गांव जाकर के जो पानी से घिरे हुए हैं उनको जाकर के पीडीएस का खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। आज तक हम लोगों ने 91% खाद्यान्न का वितरण कर दिया है जिले में। शेष 9% जो कि नाव से नहीं पहुंचा जा सकता है, तो दूसरे जिले मुजफ्फरपुर से हम लोग जाकर के उनका पीडीएस का डिलीवरी करा रहे हैं। बाढ़ की ताज़ा स्थिति पर जानकारी के लिए आइए चलते हैं अपने संवाददाता सलमान हैदर के पास। हाँ सलमान, बताइए ताज़ा स्थिति क्या है? अभी सारी नदियों का घटने का ट्रेंड है, तो लेकिन गंगा बढ़ रही है, तो इस वजह से कुछ इलाकों में जहां पानी उतर रहा है, वहीं जैसे मुंगेर का इलाका है या जो गंगा नदी के प्रवाह क्षेत्र में जो इलाके हैं, वहां पर अभी सूरत हाल और संगीन हो सकती है, स्थिति गंभीर हो सकती है आने वाले दिनों में। लेकिन काफी इलाकों से अब पानी धीरे धीरे निकलना शुरू हुआ है। लेकिन खास बात यह है कि जो संख्या है, जो पंचायतों की, जो प्रखंडों की संख्या है बाढ़ प्रभावित, उसमें कोई कमी नहीं आई है। तो अभी 2-4 दिन हमें और इंतजार करना पड़ेगा, जिससे कि लगे कि हाँ भाई कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, कुछ सुधार हुआ है। ऐसा कोई अभी जो सुधार है उसे बहुत ही मामूली सुधार कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सलमान आपका। ये थे हमारे साथ संवाददाता सलमान हैदर। इस बीच मौसम विभाग ने नेपाल में स्थित नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में 10 से 25 मिलीमीटर वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार संक्रमण से स्वस्थ होने वाले की दर भी बढ़कर लगभग 76.52% हो गई है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने अब निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज की अनुमति दे दी है। इसके लिए शहरों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणी ए में पटना, श्रेणी बी में दरभंगा, गया, भागलपुर, पूर्णिया और सी में
अन्य सभी शहरों को रखा गया। इन अस्पतालों में इलाज की दरें भी तय कर दी गई है। वहीं आज से एनएमसीएच में गंभीर रूप से पीड़ित कोरोना संक्रमितों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से भी किया जाएगा। सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि कोरोना अस्पताल में इलाज की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि बेहतर प्रबंधन के माध्यम से मरीजों की परेशानी को कम किया जा सके। बिहार में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। राजनीतिक दल जहां एक और अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं, वहीं संगठनात्मक रूप से भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। एनडीए के प्रमुख घटक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पटना में एक प्रेस वार्ता को कहा कि प्रदेश में चुनाव अब होंगे, यह तय करना चुनाव आयोग का काम है, लेकिन उनकी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। और जो परिस्थितियां जैसी बनेगी चुनाव आयोग जो फैसला लेगा भारतीय जनता प्रबंधन जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत प्रदेश की विभिन्न योजनाओं के तहत बाहर से आए श्रमिकों को रोजगार दिया जा रहा है। सहरसा जिले में अभी भी इस अभियान के तहत विभिन्न कार्य कराए जा रहे हैं, जिसमें इन श्रमिकों को रोजगार दिया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। सरकार की विभिन्न योजनाओं में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिया जा रहा है। अभियान के तहत प्रत्येक श्रमिक को 125 दिन का सुनिश्चित रोजगार दिया जाना है। 20 जून को शुरू हुए इस अभियान में 60 दिन पूरे हो चुके हैं। सहरसा के नौहट्टा प्रखंड की चंद्रायन पंचायत में इस अभियान के तहत प्रवासी मजदूरों को सामुदायिक शौचालय के निर्माण कार्य में काम मिला है। अभिकर्ता शमसुल हुदा ने बताया कि प्राथमिकता बाहर से आए मजदूरों को दी जा रही है, साथ ही साथ स्थानीय मजदूरों को भी काम दिया जा रहा है। आदेश मिला है कि जो क्वारंटाइन में रह रहे हैं, रह के आए हुए हैं, जिनको सर्टिफिकेट मिला हुआ उनको जो है काम पे लगाया जाए। और हम ये 10 मजदूर को लेकर सामुदायिक शौचालय बनवा रहे हैं। इन लोगों के पास सर्टिफिकेट बाज़ाब्ते मौजूद है और इन लोगों से काम करवा रहे हैं। उप विकास आयुक्त राजेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रवासी मजदूरों को काम मिले, इसके लिए विभागीय निगरानी भी की जा रही है। हम लोगों ने इसके लिए क्रियान्वयन एजेंसी प्रखंड विकास पदाधिकारी को बनाया है और उन्हें निर्देश दिया गया है कि प्राथमिकता के तौर पर जो हमारे अन्य राज्यों से जो लोग आए हैं कोरोना काल के दौरान, अन्य राज्यों से जो भी हमारे मजदूर या राजमिस्त्री आए हैं, उनको इसमें प्राथमिकता के तौर पर इंगेज करना। वहीं प्रवासी मजदूर काम पाकर खुश हैं। उनका कहना है कि यह एक बड़ी बात है कि संकट काल में सरकार ने उनकी सुध ली है। महाराष्ट्र में काम करते थे और वहाँ पे लॉकडाउन की वजह से सब सारा काम ठप हो गया, मजबूरन यहाँ बिहार आना पड़ा। अब यहाँ आए तो थोड़ा बहुत काम लगा, तो ये भी बंद है। समुदाय शौचालय में काम मिला, आपस वही कर रहे। कोरोना काल में लॉकडाउन के बाद बिहार आए लाखों मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान एक वरदान साबित हुआ है। इससे न सिर्फ बाहर से आए मजदूरों को लाभ मिला है, बल्कि लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हो गए स्थानीय मजदूरों को भी जीविका का एक साधन मिला है। सहरसा से आनंद झा की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत गांव में प्रवासी मजदूरों को काम तो मिल ही रहा है, साथ ही आधारभूत ढांचे से संबंधित परियोजनाएं भी पूरी हो रही है। इन मजदूरों को उनके आधारभूत संरचनाओं के निर्माण कार्य में लगाया गया है। अररिया में भारत नेट परियोजना के तहत फाइबर केबल बिछाने का काम इन प्रवासी मजदूरों के सहयोग से किया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। इलाका जिसके पिछड़ेपन की झलक हमें फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों में मिलती है, लेकिन अब ये जिला वैसा नहीं रह गया है। यहाँ डिजिटल इंडिया की ओर कदम बढ़ाते हुए भारत नेट परियोजना के तहत फाइबर केबल बिछाकर नेट कनेक्टिविटी देने का काम किया जा रहा है और इसमें ज्यादातर प्रवासी श्रमिकों को लगाया गया है। फॉरबिसगंज की घोड़ाघाट पंचायत में इन दिनों कनेक्शन देने का काम तेजी से चल रहा है। इस काम में लगे श्रमिक भी काम पाकर खुश हैं। जी हम काम करते हैं, ये कहता है नेट में काम करते हैं, भारत नेट में। इसी से हम रोजी रोटी कमा लेते, 350 रुपया रोज। जो केवल कट उठ जाता है तो वही ठीक करते हैं आके। सीएससी के द्वारा हमको रोजगार मिला है और प्रधानमंत्री के तहत जो है डिजिटल इंडिया के तहत मतलब गांव-गांव में नेट सुविधा पहुंचा है, अच्छा सुविधा मिल रहा है और उसका FTTH कनेक्शन भी हम सब जगह कर रहे हैं। ये श्रमिक निर्माण में लगे हैं।
इससे न सिर्फ इनकी रोजी रोटी चल रही है बल्कि भारत भी प्रगति की ओर बढ़ रहा है। कहने की जरूरत नहीं है कि हाई स्पीड नेट कनेक्टिविटी मिल जाने के बाद बहुत सारे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा और डिजिटल खाई को पाटने में मदद भी मिलेगी। अररिया से धन्नु कुमार मिश्रा की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। बिहार शरीफ परिवहन कार्यालय में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत परिवहन मेला का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला परिवहन पदाधिकारी मनोज कुमार ने लाभुकों को योजना का लाभ प्रदान किया। मौके पर जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि आज सभी प्रखंड के छोटे लाभुकों को मेले में बुलाया गया था, जिसमें 36 लाभुकों को योजना का लाभ प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत राज्य सरकार योजना के लाभार्थियों को सार्वजनिक परिवहन के लिए 4 पहिया और 3 पहिया वाहन खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। ग्राम परिवहन योजना पंचायत में जो रहने वाले लाभुक हैं उन लाभुकों को दिया जाता है प्रखंड से पंचायत में आवागमन को सुगम बनाने के लिए। इसमें लाभुकों को 1 लाख रुपये का सब्सिडी दिया जाता है, लेकिन जो ई रिक्शा लेते हैं उनको 70,000 का सब्सिडी सरकार की तरफ से दिया जाता है। इस्लामिक कैलेंडर हिजरी का नया साल शुरू हो गया है। मुहर्रम महीने से वर्ष की शुरुआत होती है। यह महीना करबला में इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों के धर्म और न्याय के लिए लड़ते हुए शहादत का महीना है। इस महीने की 10वीं तारीख को इमाम हुसैन को यजीद की फौजों ने शहीद कर दिया था। 10वीं तारीख को यह में आशुरा मनाया जाता है। इस दौरान मजलिसों और जुलूसों के आयोजन किया जाता है, लेकिन कोरोना की वजह से इस बार सामूहिक आयोजन नहीं होंगे। अकीदतमंद घरों पर भी आयोजन करके शहादत को याद करेंगे। प्रदेश भर में तीज के अवसर पर महिलाओं ने अखंड सौभाग्य के लिए हरित तालिका तीज की पूजा की। इस दौरान महिलाओं ने 24 घंटे को निर्जला व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से की। हालांकि कोरोना महामारी के चलते शहर के तमाम प्रमुख मंदिरों के ताले लटके रहे, जिससे महिलाओं ने घरों पर ही रहकर पूजा अर्चना की। इसके बाद आज सुबह व्रती महिलाएं अन्न जल ग्रहण करेंगी। चलते चलते अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर। मुंगेर के कई गांवों में गंगा का पानी नए इलाकों में फैला। राज्य में कोरोना से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 76% से अधिक हुई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत अररिया में प्रवासी मजदूरों को मिल रहा है काम। और बिहार शरीफ में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 36 लाभुकों को मिला लाभ।